दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल श्री स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2023, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके फॉर्म में जो चालू हो चुके हैं और दिसंबर में इसका एग्जाम है। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी सिलेबस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आए कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा जो नेट जेआरएफ का जो फॉरम है वो चालू हो चुके हैं, अब हमें करनी है तैयारी। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको इनकी बेस्ट बुक बताने वाला हूं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे और उसके बाद बेस्ट बुक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। देखिए आप, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 की बात हो रही है, और वो भी दोस्तों दिसंबर 2023 की बात हो रही है यहां पर। और सबसे पहले मैं भूगोल विषय की बात कर रहा हूं यहां पर। तो भूगोल विषय में यहां पर आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या दे रखा आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों भू आकृति विज्ञान, उसके बाद में जलवायु विज्ञान। देखिए आप आराम से देख सकते हैं, भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, पर्यावरण भूगोल है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यानी कि 5 इधर लिखे मैंने और 5 इस तरफ। उसके बाद में आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। उसके बाद में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल यहां पर आ चुका है। उसके बाद में भौगोलिक चिंतन और भौगोलिक तकनीकियां, जिन्हें आप बोलते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। भौगोलिक तकनीकियां यानी कि इसमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आ जाएगी, यानी कि प्रयोगात्मक भूगोल। और उसके बाद में बात कर रहे हैं हम दोस्तों भारत के भूगोल की। तो ये तो है आपके 10 टॉपिक यहां पर देख रखे हैं मोटे मोटे, और इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों किताबों की। तो मेरे पास सबसे पहले एनसीईआरटी। दोस्तों अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, नए स्टूडेंट हो, पहली बार अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी वाली किताबें हैं वो लेनी पड़ेगी। वैसे आप सभी के पास होगी, अगर आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं तो पहले से आपके पास होगी कक्षा 11 कक्षा 12 एनसीईआरटी। उसके बारे में सार संग्रह भी बताऊंगा, और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कैसे आप निकाल सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की जो मेरे पास बुक है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑल आवर गाइड के बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं बात करता हूं दोस्तों। अगर आप बात करें एनसीईआरटी कक्षा 11, मेरे पास एनसीईआरटी कक्षा 11 2 किताबें हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ये किताब आपको पढ़नी है, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी। और इसमें पेज की बात करूं दोस्तों, कोई ज्यादा पेज नहीं है इसमें, 150 पेज के आसपास इसमें पेज आते हैं। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि भौतिक भूगोल आपके यहां पर मतलब शुरुआती बात कर रहा हूं मैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताने की वैसे ही जरूरत नहीं, आप पहले से टैलेंट है। लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी, ये मेरी राय है आपको, है ना। आप मानो या नहीं मानो, आपके ऊपर निर्भर करता है। ये एनसीईआरटी कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि आपके भौतिक भूगोल यहां पर ये तैयार हो जाएगा, जैसे भू आकृति है, जलवायु, समुद्र यहां पर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में भारत का भूगोल, यहां पर देखिए भारत का भूगोल दे रखा है, तो ये भारत का भूगोल आप पढ़ सकते हैं कक्षा 11। और इसमें भी कोई ज्यादा पेज नहीं है दोस्तों। इसमें पेज की बात करूं तो 105 पेज है भारत का भूगोल, आराम से पढ़ सकते हो। कक्षा 11 की 2 किताबें हो गई। ये तो हुई अपने भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, प्रैक्टिकल की बाद में बात कर लूंगा। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कक्षा 12 की। कक्षा 12 में जैसे मानव भूगोल है, आप देख सकते हैं मानव भूगोल। ये देखिए आप मानव भूगोल, जो आपके टॉपिक इसमें देख सकते हैं, जो टॉपिक आपके लगते हैं वो आप यहां पर तैयार कर सकते हो। मानव भूगोल में कोई ज्यादा नहीं, 116 पेज है, मानव भूगोल इसमें तैयार हो जाएगा। उसके बाद कक्षा 12 में चलती है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यानी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था आप यहां पर मिलान करके इसमें जो सिलेबस है उसके आधार पर इसको तैयार कर सकते हैं कक्षा 12। तो कक्षा 11 कक्षा 12 की मैंने 4 किताबें बता दी हैं। अब मैं क्या करता हूं, कक्षा 11 की वापस बताता हूं। ये देखिए आप, कक्षा 11 में दोस्तों प्रैक्टिकल जो अपने यहां पर दे रखा है, यानी कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए दोस्तों आप कक्षा 11 है, बहुत ही शानदार, आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का यहां पर प्रयास किया दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि इसमें 119 पेज है भाई, 119 पेज है कक्षा 11। कक्षा 12 की बात करता हूं दोस्तों। कक्षा 12 में ये रही प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। कक्षा 12 यानी कि भौगोलिक तकनीक इसमें तैयार हो जाएगी।
ये देखिए आप, इसमें भी दोस्तों ज्यादा पेज नहीं है, 107 पेज है। और आप कक्षा 11 को पढ़ के कक्षा 12 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बात करूं तो मेरे पास 2 किताबें हैं। हो गए मैटर यहां पर। अब मैं सीधा सीधा, क्योंकि प्रैक्टिकल की बात चल रही है, अगर आप कक्षा 11 कक्षा 12 को पढ़ चुके, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको जेपी शर्मा, ये देखिए आप, जेपी शर्मा जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि जेपी शर्मा बहुत बेस्ट बुक है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए। तो आप यहां पर, क्योंकि अगर आपको डिटेल से वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, पेज पलट पलट के। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, जेपी शर्मा की किताब है और बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर लिखने का प्रयास किया है। 478 पेज है इसमें दोस्तों, आप देख सकते हो। और डॉक्टर जेपी शर्मा प्रयोगात्मक भूगोल, ठीक है, ये हो गई प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए आपके दोस्तों कक्षा 11 कक्षा 12 2 किताबें ये और एक ये, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल आपका मजबूत हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके बाद जैसे कक्षा 11 कक्षा 12 ये आपको हो गई, उसके बाद में अपना कक्षा 6 से कक्षा 12 एनसीईआरटी सार संग्रह चलता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहां पर एनसीईआरटी सार संग्रह मेरे पास अभी हेराल्ड की है। आप कोई सी भी पब्लिकेशन हो जो सार संग्रह लिखता हो, जैसे महेश कुमार वर्णमाल की जो ज्योग्राफी का सार संग्रह आता है, बहुत बेस्ट है और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास किया है। लेकिन मेरे पास हेराल्ड की, आप हेराल्ड की देख सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वही यहां पर लिखे हैं, विस्तार से नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 12 अगर आपको विस्तार से अगर लिखी हुई गाइड मिल जाए सार संग्रह, तो वो महेश कुमार वर्णमाल की है। लेकिन मेरे पास अभी हेराल्ड की है, तो आप हेराल्ड का भी सारा ले सकते हैं, महेश कुमार वर्णमाल की भी ले सकते हैं। कोई भी पब्लिकेशन हो कक्षा 6 से कक्षा 12 का अगर मैटर आपको मिल जाए एक जगह, तो आप वहां पर सारा ले सकते हैं। लेकिन महेश कुमार वर्णमाल की थोड़ी अच्छी आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो कक्षा 11 कक्षा 12 मैंने आपको एनसीईआरटी की किताबें बताई। उसके बाद में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जेपी शर्मा की बात हो गई। एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से कक्षा 12 कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, आपको पता है कि मेरे पास ये है एटलस। एटलस तो राष्ट्रीय स्कूल एटलस आता है ये, या फिर आप ऑक्सफोर्ड का सारा ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये एटलस है। आप एटलस क्यों लेना आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको यहां पर मानचित्र मिल जाएंगे। सबसे मानचित्र और डायग्राम से समझाने का यहां पर प्रयास किया। जैसे मान लीजिए आप अक्षांश एवं देशांतर की बात करें, आप थोड़ा सा इधर आके दिखा देता हूं, देख लिया होगा आपने। और भी अपन बात करें, ये देखो दिन रात और ऋतुएं, इसमें बहुत अच्छा समझाए दोस्तों, बहुत अच्छा, आराम से समझ में आ जाएगा आपके। और भी आपको मैं थोड़ा सा आगे दिखा देता हूं। जैसे भारत की बात करें, भारत के भूगोल की बात कर लेते हैं। भारत सिंचाई देखिए आप, मतलब बहुत शानदार तरीके से समझाया है यहां पर, और ये बहुत अच्छी है दोस्तों। आप सभी को पहले से पता है, कोई ज्यादा विस्तार से बताने वाले मुझे लगा नहीं। ये देखिए संसार जनसंख्या और वायुमार्ग हो गया, ये फिर इधर खनिज पदार्थ लोग, ये देखिए इधर इस प्रकार देख सकते हो आप इसको। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक मैपिंग के लिए एटलस होनी चाहिए। एटलस हो या ऑक्सफोर्ड हो, कोई से भी हो सकती है। मेरे पास एटलस है, आपके पास कोई से भी हो सकती है। ये हो गया। अब करना क्या, ये तो हो गई अपने कक्षा 6 से कक्षा 12 सार संग्रह हो गया, कक्षा 11 कक्षा 12 की किताबें हो गई, और इसके बाद में जेपी शर्मा की किताब आ चुकी है। उसके बाद में अपन ने एटलस की बात की। अब क्या करना आपको, ये एक पॉपुलर नाम चलता दोस्तों, जो अपने वैकल्पिक भूगोल संजय सिंह क्रॉनिकल, ये देखिए आप इस प्रकार की बुक आएगी, बहुत ही शानदार दोस्तों। मैंने आपको ये मैटर बताया कक्षा 6 से कक्षा 12 ये, और इसके अलावा जो अलग अलग लेखक, जो प्रचलित लेखक हैं, उन सभी की किताबों का यहां पर निचोड़ यहां पर दिया गया है। जैसे माजिद हुसैन साहब हो गए, या फिर शविंदर सिंह हो गया, ठीक है, डीएस लाल हो गए। भारत के भूगोल में भी बहुत सारे हैं, राइटर अलग अलग चलते हैं, लेकिन आपको इसमें क्या है, मैटर मिल जाएगा बहुत शानदार तरीके से। ये कोई ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, वैकल्पिक भूगोल संजय सिंह नाम से आप लोगे तो आपको मिल जाएगी, और इसमें ये सारे मैटर मिल जाएंगे दोस्तों। अभी मैंने कक्षा 11 कक्षा 12 एनसीईआरटी की बात की ना, नहीं मिल रहे थे उसमें गिने चुने टॉपिक, लेकिन इसमें सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और जो आपके सिलेबस में दे रखा, तो इस प्रकार, जिस प्रकार मैंने यहां पर किया है, इस प्रकार आप टिक कर सकते हो। और टिक करने के बाद ये देखिए सिलेबस दे रखा है, यहां पर टिक कर सकते हो और फिर आप आराम से पढ़ सकते हो। ये किताब बहुत अच्छी है दोस्तों। मतलब आप मानिए कि जैसे आपको कहीं नोट्स मिल गए हो, नोट्स मिल गए, ज्योग्राफी के नोट्स मिल गए, ये मान लीजिए आप 510 पेज की किताब है, आप इसका सारा ले सकते हैं। बहुत अच्छी लगी मुझे। आपको क्या लगे, आप इस किताब को पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा
ये बहुत शानदार है नए विद्यार्थी के लिए। मैं पुराने स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो शुरुआत कर रहे हैं, इन किताबों से शुरुआत कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अपने पास जैसे मान लो कि अपन को प्रैक्टिस सेट निकालने हैं, क्वेश्चन आंसर निकालने। क्वेश्चन आंसर के लिए मेरे पास नाथ पब्लिकेशन की ये है, ये यहां पर देख सकते हो, नाथ पब्लिकेशन भूगोल परीक्षा ज्ञान कोश है और 7000 से अधिक प्रश्नों का यहां पर संग्रह किया गया है। राजीव बगड़े इसके लेखक हैं। 318 लगभग 318 पेज है दोस्तों, 318 पेज की किताब है, 318 पेज की किताब है। सबसे अच्छी खासियत मुझे इसकी ये लगी, प्रश्न दे दिया, यानी क्वेश्चन के बाद में आपको जैसे मान लो कोई सा भी क्वेश्चन है उसके बाद में ये एक क्वेश्चन है, उसके नीचे आंसर, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक राइट हो गए, राइट हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण है, अन्य जो 3 ऑप्शन वो राइट क्यों नहीं है, उनका विस्तार से वर्णन इसमें दिया गया है। ये मुझे थोड़ी सी अच्छी बात लगी इसकी। इसके अलावा आप अरिहंत का सहारा ले सकते हैं, अरिहंत की भी आती है। ये हो गई दोस्तों किताबें। तो देखिए मैंने अभी आपको ये किताब, इतनी सी किताबें बताई है, इन किताबों से एनसीईआरटी से शुरुआत करोगे, एनसीईआरटी किताबों से आप शुरुआत कर सकते हो। ये देखिए आप, बहुत शानदार किताबें हैं। तो एनसीईआरटी की किताबों से आप शुरुआत कर सकते हैं अगर आप नए फ्रेश हो तो। एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 12, उसके बाद में मैंने आपको अलग अलग जो सार संग्रह की बात की, उसके बाद में प्रयोगात्मक भूगोल, उसकी बात की कक्षा 11 कक्षा 12 जेपी शर्मा, और इसके बाद मैंने आपको ये जो क्रॉनिकल ज्योग्राफी उसके बारे में भी बात की है। यानी कि जो आपका सिलेबस है, आपको सारी किताब नहीं पढ़नी, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस आपका दे रखा है उसमें अगर आपका ये टॉपिक मिलता है तो आप यहां पर पढ़ सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करोगे, हमें पता चलेगा और उसके तुरंत बाद हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।